अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे अभी पूरी तरह आना बाकी है, लेकिन यहाँ पर जो नतीजे सामने आ रहे हैं, नतीजों को देखते हुए यहाँ पर टीआरएस को 63 सीटों पर यहाँ पर उनके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और फिर एक बार एमआईएम ने अपने गढ़ को कायम रखते हुए 42 उम्मीदवार उनके आगे चल रहे हैं और 30 उम्मीदवार उनके चुनकर आ चुके हैं। और यहाँ पर भाजपा को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है इस चुनाव में, क्योंकि हैदराबाद नगर निगम चुनाव के समय भाजपा ने अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को यहाँ पर प्रचार में उतार दिया था और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर हैदराबाद की गलियों में और मुख्य रास्तों पर फिरकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। और भाजपा ने हैदराबाद नगर निगम चुनाव को अपने एक प्रतिष्ठा की चुनाव मान रही थी और इस चुनाव में वो यहाँ पर अपने कई बड़े बड़े नेताओं को प्रचार के लिए उतारा था। और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता सांसद असदुद्दीन अवैसी और विधायक अकबरुद्दीन अवैसी ने चुनाव की कमान संभालते हुए पूरी मुस्तैदी के साथ इस प्रचार में उतरा था। और फिर एक बार हैदराबाद की आम जनता ने एमआईएम को यहाँ पर भरोसा जताया और उनके उम्मीदवारों को यहाँ पर जीत की ओर ले जाया गया और उनके लगभग फिलहाल अभी 30 उम्मीदवारों के विजय होने की घोषणा यहाँ पर हो रही है। और इस चुनाव में टीआरएस को यहाँ पर झटका लगा है और पिछले चुनाव में उनके 90 उम्मीदवार चुनकर आए थे और इस बार उनके 63 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और उनको एक यहाँ पर उनके हिसाब से वो कामयाबी नहीं मिली जो पिछले 2016 के चुनाव में उनको मिली थी। और एमआईएम को यहाँ पर 44 सीट एमआईएम के थे। लगभग इस चुनाव में भी एमआईएम के 42 सीट पर उनके उम्मीदवार आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल अभी पूरी तरह चुनाव की नतीजों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में टीआरएस और एमआईएम और भाजपा के कई उम्मीदवारों के जीतने की घोषणा यहाँ पर की गई है। और फिलहाल भाजपा एक कमबैक यहाँ पर कर रही है, लेकिन जैसी कामयाबी उनको मिलना है वैसी कामयाबी उनको यहाँ पर नहीं मिली है। और उनके जो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने यहाँ पर जो प्रचार किया और प्रचार का स्तर जो यहाँ पर उन लोगों ने अपनी भाषा का जो इस्तेमाल किया है, उनकी भाषाओं में हैदराबाद का नाम बदलने की भी बात हो रही थी और कई ऐसे मुद्दे वो यहाँ पर नगर निगम के चुनाव में उठा रहे थे। पूरा देश की जनता यहाँ पर इस चुनाव की ओर लक्ष्य लगाए हुई थी। फिलहाल पूरे नतीजे देर रात तक आने की संभावना है। फिर एक नए मुद्दे के साथ अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।